ये जोरदार तालियां थी। So guys, अभी मैं अगले 15 मिनट में आप लोग को गो थ्रू करवाऊंगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल एसपीए का क्या है, बेसिकली जो हम लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मैं अंदर जाके बताऊं, अंदर लोग ज्यादा है। एक तो मेरे साथ ट्रेजेडी क्या होती है बताता हूँ, मेरा हमेशा लास्ट में प्रेजेंटेशन होता है और हमेशा डिले हो जाता है। तब तक ना सब सो चुके रहते, मैं भी सो चुका रहता हूँ। अब ऐसे क्राउड में जाना जो ऑलरेडी मतलब बोलते ना बस अब दुआ कर रहेगा भाई खत्म करके हमें खाना खिला के भेज दो, इसके सामने अभी सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है। प्लस सो तो चुके ही है, जाग रहे, ठीक है। अभी ना मैं कुछ कहता हूं एंड ये मैं बहुत टाइम से चाह रहा था ये पोजीशन पे, ये सिचुएशन में आने के लिए। ये चल रहा है कि ये भी हो गया? हाँ ये चालू है। यस यस, देखो मैं भूल गया एक्चुअली क्या क्या बोलना था, क्या करना था, सब भूल गया। तो हम लोग बात कर रहे इतने दिनों से कि लेवल 2 अनलॉक करने के बारे में। मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं। कुछ कौन था ये भाई, कौन था ये? मैंने लास्ट मेरा जो इवेंट हुआ था इधर पे, मैंने जो द अदर साइड लिया था, मैंने क्या कहा था? अदर साइड, याद है ना? तो आज वैसा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि फ्रेंचाइजी का मुझे ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि कुछ आपके काम का हो। तो मैं जो आप लोगों को जो बोलना चाह रहा हूं, यहां पे ध्यान रखिएगा। रुको जरा, सब्र करो। मेरी बातें ना लोग समझ नहीं पाते क्योंकि ना उनमें ना पेशेंस नहीं होता है। ये सब हरकतें मेरी रहती ना। गेट आउट, लेकिन पूरा क्या लिखा है? ऑफ योर कंफर्ट जोन। यही मेरी ट्राई रही है इतने सालों से। आप लोग को मैं गेट आउट नहीं बोल सकता हूं, आप मेरे कंपनी का कोई पार्ट नहीं हो, आप मेरे यहाँ का पार्ट हो, मेरी फैमिली बन चुके हो। तो ना आप मुझे गेट आउट कर सकते हो, ना हमारा हस्बैंड और वाइफ जैसा रिलेशन हो गया है, कितना भी हम कुछ भी कर ले एक दूसरे को गेट आउट नहीं कर सकते। लेकिन कभी क्योंकि वो एक रिलेशन बन गया है, समझते हो, वो अंदर से बना हुआ है। तो मेरा, और एक्चुअली अंदर वालों के लिए भी था वो, उनको जाके स्क्रीन दिखा नहीं सकता, प्लीज गेट आउट, आ जाओ बाहर, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सो माई आइडिया वॉज टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कि आप लोगों को कंफर्ट जोन से मैं बाहर निकालूं। ये कहीं से उठाया नहीं है, ये सब अपने दिमाग में आते रहता है, तो कुछ ना कुछ भी कीप प्लेइंग अप। सो क्या, किस चीज से बाहर निकालना चाह रहा हूं, ये आपके बिजनेस में बहुत काम में आएगा। ये चीज जो बताने जा रहा हूं, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन होती है कि हम कुछ चीज शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ भी करेंगे, लाइफ के हर एक पहलू में ऐसा ग्राफ जाएगा, बराबर। आप शुरू करोगे, बढ़ते 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 ग्राफ जाएगा। एब्सोल्युटली गलत। ऐसा जाएगा। आप पहले ट्राई करोगे, ट्राई करोगे, ट्राई कर करके फ्राई हो जाओगे इनफैक्ट, लेकिन आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा शुरुआत में। आपको फ्रस्ट्रेशन बॉयल होगा, यार मैं ट्राई कर रहा हूं 2 साल 4 साल 5 साल, रिजल्ट उतने खास नहीं आ रहे जिस लेवल का मैं ट्राई कर रहा हूं। और यहां पे जहां पे आपको लगेगा फेलियर है, मतलब कुछ खास नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ नहीं रहा है। ये एसपीए के साथ भी हुआ है। 5-6 साल मैंने गए स्टार्टिंग में, सबको लगा स्टार्टिंग में तो बाप रे, जैसे मैंने शुरू किया ना मार्केट में एकदम धूम मच गई थी। और एक बात मैं मानता हूं, पब्लिक की मानना पड़ेगा, हर जगह एक ही बात हो रही थी, बंद हो जाएगा। जो आता था बोलता था 4 महीने में बंद होने वाला, वो ऐसा बोल रहा था। फिर वो दूसरा की बोलता कि ये जो तुमको बोल के गया, ये भी बोल रहा था 4 महीने में बंद हो जाने वाला। वो 4 करके कोविड भी आ गया, क्या क्या हो गया। 6 साल हो गए अभी, आज हम ग्लोबल जा रहे हैं। फोन लगाऊंगा एक दिन उनको भी, सबको इनवाइट करूंगा, ठीक है।
सी बट क्या होता है कि यहाँ पे ना व्हेन यू कीप ऑन स्टार्टिंग में, शुरुआत के जो 5-6 साल आपके होते हैं ना किसी भी फील्ड में, बिजनेस में, कहीं पे भी, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी, उसमें ना आपका बेस बनता है, रूट्स बनते हैं, आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, आप बहुत सारी गलतियां करते हो, लेकिन एक्चुअली ना आपका फाउंडेशन डेवलप हो रहा है। और जिसने ये टाइम पार लगा दिया ना, ये वाला, फिर यहाँ पे एकदम धड़ाक से चीजें बढ़ने लग जाती है। क्यों ऐसा होता है? कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्योंकि आपको यहाँ पे जितनी गलती करनी थी आपने कर ली, जितना सीखना था सीख लिया, जितना आपको बेस बनाना था बना दिया, अब यहाँ से मजा आने वाला है। मेरे स्टेक होल्डर्स खुश हो रहे सुन के, ठीक है, क्योंकि ये पार लगा लिया एसपी ने, और यही आपके बिजनेस को भी रिलेटेड है कि भाई अब मजा आने वाला है। क्योंकि अभी हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, ग्राफ ऐसा कभी नहीं जाता है, पहले ऐसा 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 सरकता है बुरी तरह, फिर वो स्पीड पकड़ता है, और हम यहाँ तक पार लगा चुके हैं, अब यहाँ पे हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। सो ये एक उगता हुआ सूरज है ना, मोटिवेशनल स्पीच जैसा लग रहा है ना, ये किसी मूवी का ना स्क्रीनशॉट लेके डाला है। कौन सी मूवी होगी, क्या लगता है? करण अर्जुन आएंगे, हमारे मेंबर्स भी, हम कैसे कुछ लोग को इमेजिन करते हैं हमारे करण अर्जुन की तरह आएंगे, हमें लगता है बुढ़िया माँ की तरह फील होता है, आएंगे कभी ना कभी तो आएंगे, लेकिन आते नहीं है, रीइंकार्नेशन होके आएंगे बाद में। एनीवेज, ये किस मूवी का है? कयामत से कयामत तक। ठीक है, सबने गलत बोला, तो अब मैं एक और स्लाइड दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे जो बताने जा रहा हूं उससे रिलेटेड है। अब अगला स्लाइड, बॉर्डर मूवी में पूरा टर्निंग पॉइंट कहां पे था मालूम है? एक जंग जो हमारा देश हार चुका था ऑलमोस्ट, और जीतने के लिए एक, ये जैसे मूवी में दिखा रहा है, कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि बस सुबह हो जाए, सूरज निकले, क्योंकि जो फाइटर प्लेन उस टाइम की थी, उस जमाने की, वो सूरज उगने पे उजाले में ही ट्रैवल कर सकती थी, और इन्हें पता था यार ये निकल गई ना तो तूफान मचने वाला है, उधर खत्म होने वाला है गेम पूरा। ये जितना समंदर घुस रहे ना, पूरा एक ही बार में 15 मिनट में गेम, अभी भी तो 15 मिनट में किया, तब भी 15 मिनट में काम कर देंगे, खत्म कर देंगे जो भी है। तो यहाँ पे जैकी श्रॉफ रुका रहता है, अगर किसी को याद होगा मूवी में, कि सूरज कब उगेगा। ही फ्रस्ट्रेटेड, रात भर के देख रहा कि यार ये लोग, हमारे सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, ये सब इतनी बड़ी आर्मी वहां की, हमारे इतने छोटे से एक इतने लोग हैं जो उनको कैसे तो मैनेज कर रहे हैं, एंड दे आर डेस्परेटली वेटिंग कि यहाँ पे हमारी फाइटर प्लेन्स आए। और जैसे ही सूरज उगता है, और वो जब पूछता है ये सीन में कितना टाइम बचा, बोलता है 1 घंटा, बोलता है रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि अब अभी जिस चीज के लिए हम लोग रुके थे, हम लोग निकलने वाले हैं। और ये अगले सीन में बहुत प्यारा सा एक गाना शुरू होता है, जो मैं कभी भी सुनता हूं तो गूस बम्स आते हैं, हिंदुस्तान, याद होगा सबको? आप पता नहीं क्या लेवल का डायरेक्शन था उस टाइम पे, आज भी आप अगर उसको मोबाइल में भी देखोगे ना तो आपको गूस बम्स आएगा, क्योंकि जो सिचुएशन है ना, सूरज उग रहा है, फिर वो भाग के जाते वो गाना शुरू होता है, और उसी टाइम पे बहुत अलग ही पूरा बनाया, शायद वो मैजिकल है, वापस क्रिएट करना लिटरली इम्पॉसिबल है उस चीज को। ये जब ये लोग यहाँ पे इस पे बैठते हैं और यहाँ पे शुरू होती है कहानी, वह प्लेन्स उड़नी शुरू होती है। हमारी इस कहानी में जो ऑटोमेशन का ऐप था ना, वो सूरज की तरह था। और उसी टाइम पे स्ट्रेटेजिकली फ्रेंचाइजी मॉडल को वर्ल्ड वाइड ओपन करना, ये फाइटर प्लेन की तरह है। किसी को अंदाजा नहीं, मैं बहुत रिलैक्स हूं पिछले कुछ दिन से, मुझे पहले से मिलियनर वाली फीलिंग आ रही है, एकदम आराम से बैठा हूं मैं, इतना रिलैक्स में पिछले 6 साल में कभी नहीं हुआ था। मैं एकदम रिलैक्स हूं, मुझे पता है क्या होने वाला है, मुझे अंदाजा है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, मुझे रीडिंग है चीजों की, मैं खुद को जानता हूं, क्योंकि पिछले 6 साल में मैं एज ए बिजनेसमैन आप सबको कहूंगा, आप लोग मेरी फैमिली हो, कि भाई मेरे 6 साल बहुत डिफिकल्ट है, ये बता देता हूं मैं, क्योंकि कोविड भाई आ गए थे, पहले तो 2 साल उसने खराब किए। एक मुझे जो मार्केट ओपन होके मिली, सबको ये मैं सोचता मुझे ओपन मार्केट मिली, सबकी कमर टूट चुकी थी, तब मुझे सब लोग मिले, सारे बिजनेसमैन के बिजनेस बंद हो चुके थे, टूट चुके थे, शैटर हो चुके थे, वो वाली मार्केट मिली। तो उसके बाद मुझे टोटल जो फेज मिला ना, वो इतना रफ फेज मिला, लेकिन उसके बाद मुझे अब फील होता है कि मुझे सारी चीजों के लिए तैयार कर दिया कहीं ना कहीं, और अब जब हम उठेंगे ना तो एक बहुत अलग लेवल पे पूरी चीज जाने वाली है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस के साथ इस चीज के साथ में उतर रहे हैं। तो गाइस, ये हमारी फाइटर प्लेन्स निकल चुकी है, और अभी हम लोग पूरी दुनिया भर में अपने फ्रेंचाइजी मॉडल्स को लाने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है, कंपनी परफेक्शन पे आ गई, अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कंप्लीटली रेडी है।
सनी देओल बाहर आ गए उसी टाइम पे हुआ है। अभी पूरे सारे सब जगह कॉन्फिडेंस एक छाया हुआ है कहीं ना कहीं, हमारी ए टीम में, हमारी बी टीम में, हेड ऑफिस में, फ्रेंचाइजीज में, सब जगह यू नो क्यों निकले। जब एक टाइम आता है जब मैंने लाइफ में ऐसा लगता है भाई निकलो, और ऐसे निकलो ना कि अभी रुको नहीं। मैं आपको बताऊं पिछले 6 इयर्स में कुछ लोग मेरी तारीफ करते होंगे, बुराई करते होंगे, मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ा। बारिश हुई, कभी गर्मी लगी, कभी ठंडी लगी, कभी पैर दुख रहा था, कभी हाथ दुख रहा था, कभी रात भर नींद नहीं मिली, बहुत कुछ क्या 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 हुआ, मैं दौड़ता रहा। कभी हाथ टुकड़े टूटे हुए तो भी दौड़ रहा हूं, पैर पे लगा है तो भी दौड़ रहा हूं, सर दुख रहा है तो भी दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ता रहा ना। वो मेरे लिए सबसे बड़ा मेडिसिन था मुझे लगता है, और मैं मजबूरी में नहीं दौड़ रहा था, मैं पर्पस के साथ दौड़ा था। और मैं अपनी बड़ाई मारने नहीं, मैं बोल रहा मेरे से कॉमन आदमी, एकदम एकदम कॉमन आदमी, एकदम सिंपल आदमी, कुछ नहीं जिसमें, वो अगर ये चीजें कर सकता सिर्फ दौड़ दौड़ के, तो आप लोग तो मेरे से हर एक कोई यहाँ बैठा है ना, उसमें कुछ ना कुछ मुझसे काफी ज्यादा है। तो आप लोग सोचो जब दौड़ना शुरू करोगे, और ध्यान मत देना क्योंकि लोग बात करेंगे, कोई बुरा कहेगा ध्यान मत दो, कोई अच्छा कहेगा उस पर भी तो ध्यान मत देना। ये तो सब चने के झाड़ पे चढ़ जाते ना तो फिर आराम से बैठ जाते, वैसा होता है। सो ध्यान मत दो, जस्ट कीप रनिंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी हालतों में भागते रहे, दौड़ते रहे, क्योंकि अगर लाइफ मिली है तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन से पत्थर कहां फेंक रहे हो, कौन से किधर लग जाने वाले हैं, और वो होता है। मैंने इस चीज का मैजिक देखा है। जर्नी के आप समझते हैं, अपग्रेडेशन के लिए क्या करना होता है? अपग्रेडेशन कब आता है? जब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपका विल हो कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है। एक कैटरपिलर अपग्रेड होके बटरफ्लाई बन जाता है। एक यहां से यहां जाने तक उसको 1 घंटा लगेगा, किसको? कैटरपिलर को। बटरफ्लाई को कितना लगेगा? 1 सेकेंड। तो सोचो क्या ट्रांसफॉर्मेशन था, लेकिन कब हुआ? बहुत पेन के साथ हुआ। समझ रहे बात को? तो हमें खुद अगर अंदर काम करना हमने शुरू कर दिया ना, तो अपने आप बाहर की दुनिया अपने आप पूरी चेंज होने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या चाहिए होता है? चेंज। चेंज का मीनिंग ही ट्रांसफॉर्मेशन है, बराबर? नहीं, चेंज तो उल्टा भी होता है, आप ऊपर से नीचे भी जा सकते हो, ठीक है। सो अगर अच्छा वाला अपग्रेडेशन चाहिए तो चेंज इन पैटर्न करना पड़ेगा। यहां तक सब चाहते हैं, ये जो ऊपर की टीम है सब चाहते हैं, ये कोई नहीं चाहता है कि आपके डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो वहां पहुंचने के लिए वो पैटर्न ब्रेक करके चेंज करना पड़ता है। यहां लोग मार खाना शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग नहीं मार खाए, मैं भी नहीं मार खाऊं, इसलिए मैं चीजें बता रहा हूं। और चेंज पैटर्न क्यों नहीं करना चाहते? आपको सीट से खाली यहां से वहां उठ के बोला तभी इन्होंने, तो आप लोग थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, क्योंकि आपको पहचान वालों के साथ ही बैठना है, इजी बैठना है, मस्ती मजाक करना है, समझ रहे हो? उसमें एक्चुअली नेटवर्किंग नहीं होती। लेकिन जब जब आप खुद के ऊपर ये चीज नहीं थोपोगे कि मुझे वो चेंज चाहिए, चेंज इन पैटर्न चाहिए, जो डेली बेसिस पे लाइफ में जो आपको घंटे मिलते हैं ना, 12-15 घंटे, वो वाला चेंज चाहिए, तब तक कुछ चेंज नहीं होने वाला है। आपके सोचने से, आपके ड्रीम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता है जब तक आप उतर के उसको एक्चुअली तोड़ फोड़ के नहीं निकलो। आप लोग एंटरप्रेन्योर्स तो यार खाली क्या खाने पीने तक कमाना है, बढ़ना है, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, साला मुर्गे से भी अंडा निकलवा दो। लिटरली कोई लिमिट ही नहीं होती है। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग ही क्या है? ये नहीं कि आप अभी कहां पे हो, चीजों को कहां लेके जा सकते हो, आपका विजन क्या है, क्या लेवल पे आप सोच रहे हो। जो लेवल पे सोचोगे एक्शन भी वही लेवल पे होंगे और पहुंचोगे भी वैसे ही। लेकिन नहीं पहुंचना क्योंकि डिस्कम्फर्ट एंड पेन। तो ये पेन है ना, इसको स्वीट पेन की तरह लो कि मुझे पेन चाहिए, सक्सेस वाला पेन। एक मन में बिठा लो एक वर्ड, सक्सेस वाला पेन। ये अगर मन में बिठा लिया और पेन को डेली डेली लेके भागना शुरू किया ना, ट्रस्ट मी, जितने एंगल पे आप सोच रहे हो ना, हर एक पे आपको सक्सेस मिलना शुरू होगा। क्या होता है ये पेन लेने के बाद? ज्यादातर लोग क्या करते हैं मालूम है? इंटेंसिटी मॉडल पे काम करते हैं। जोश में कल नावे सर ने बोला अभी खत्म, अभी तो कल से शुरू, फिर 4 दिन पे क्या बात, क्या टाइम फिर उसको बोलते हैं इंटेंसिटी मॉडल। एक होता है कंसिस्टेंसी मॉडल, उसके आगे का कि आप कंसिस्टेंटली वो चीज करते चले जा रहे हो, उसमें रिस्पॉन्स आता है, धीरे धीरे आप ग्रो करते हो। एक होता है एडवांस कंसिस्टेंसी मॉडल, जहां पे आप जो चीज कंसिस्टेंटली ट्राई कर रहे हो ना, उसके अंदर के एफर्ट्स भी बढ़ाते चले जा रहे हो धीरे धीरे।
बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूँ इसको, मैं बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंटरनेशनल लेवल का कुछ बना के बता सकता था, लेकिन मैं उसको बहुत ब्रेक डाउन करके सिंपल करके बता रहा हूँ। तो ये मॉडल पे हमें काम करना है सबको, तभी जाके हम लाइफ में आने वाले 5-6 साल में एक बड़ी ग्रोथ पे जाएंगे। फिर मिलेगी क्या? तब जाके सक्सेस मिलती है। और तभी लोग भी कहेंगे तुम्हें अरे बहुत लकी हो, तुम्हारे 6 साल का, 10 साल का, 20 साल का ग्रैंड कौन ही देखना, लोग क्या देख के करेंगे भी क्या। हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्लियर रहना चाहिए कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोग क्या कह रहे हैं, हमें बस इस पैटर्न पे काम करना चाहिए। आज से हम लोग अपनी एक जर्नी शुरू करने वाले हैं लोकल टू ग्लोबल की। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे लेवल 1, ये अभी ये था 10 कंपनी ऑपरेटेड ग्रुप से, बस यही को हम लोग खेल रहे थे। कल देखा आप लोगों ने किसी ने कम्युनिटी दिल्ली का ग्रुप लॉन्च हुआ देखा, नागपुर में ग्रुप लॉन्च हुआ। ये तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, सोचो अभी क्या क्या होने वाला है जब फ्रेंचाइजी पे चीजें जाएगी। और एसपी ने फ्रेंचाइजी भी मॉडल ऐसा निकाला ना जो अनबीटेबल है मार्केट में, मैं तो कहूंगा, क्योंकि उसमें देने की नीयत बहुत ज्यादा है, उसने वो सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचा हुआ है। तो अभी हम लोग जाने वाले लोकल से ग्लोबल। कितनी सारी कंपनीज ऐसी है जो फ्रेंचाइजी मॉडल पे आज 5,000 6,000 आउटलेट्स लेके या इतने सारे ग्रुप्स लेके कहां कहां पहुंच गई। तो ये लेवल 2 होता है और बहुत प्रिपरेशन हुई है अंदर, ऐसा नहीं कि हम लोग आपको बोल दिए। हमारे जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स उन्होंने देखा है 50-55 पेज का तो खाली कॉन्ट्रैक्ट है, इतना डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, इतना तरीके से बनाया गया ताकि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे, सारी चीजें परफेक्ट रहे। तो इतना बैकएंड में काम चालू है कहीं ना कहीं। मॉड्यूल रन कैसे होता है फ्रेंचाइजी का, और हमारा भी कैसे होगा। फ्रेंचाइजर मतलब हम लोग कंपनी डेवलप करती है प्रूवन बिजनेस सिस्टम, जैसे एसपीएम 6 साल से चला रहे, वी नो उसका इन एंड आउट और वो क्या स्केल पे जा सकता है। तो प्रूवन वैलिडेटेड सिस्टम है पूरा वर्ल्ड वाइड, अलग अलग कंपनी इसको चला रही है। फ्रेंचाइजी जो हमारे फ्रेंचाइजी होल्डर रहेंगे, जो ओनर रहेंगे, वो बाय करते हैं राइट टू ऑपरेट, उन्हें राइट मिलता है कि हमारे ग्रुप को वहां पे चला सके। उसके बाद में फ्रेंचाइजी जो है वो लोकल बिजनेस वो ग्रुप्स को चलाते हैं। उसके बाद में जो फ्रेंचाइजर मतलब हम लोग जो होते हैं, हमारा काम होता है सपोर्ट करना और क्वालिटी मेंटेन करना। फ्रेंचाइजी कौन ले सकता है? 21 इयर्स ओल्ड कोई भी ले सकता है। 3 साल का मिनिमम बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, कंसल्टिंग में, ट्रेनिंग में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में। और उसके बाद जो चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, नेटवर्किंग एबिलिटीज चाहिए। मैं तो कहूंगा किसी में खाली विल पावर भी हो तो दशरथ मान जी को देखा था ना, हथौड़ा लेके पूरा पहाड़ तोड़ दिया था, तो वो सारी चीजें खुद ही डेवलप कर लेता है। विल पावर सबसे मेन होता है कि तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी है। ये चीजें हैं जो फ्रेंचाइजी के लिए। इसके बाद में स्टेप्स क्या होते हैं फ्रेंचाइजी के लिए? अगर कोई आ रहा है साथ में तो पहला स्टेप होता है ऑन बोर्डिंग। ऑन बोर्डिंग मतलब जहां पे उसके पेपर वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट उसको समझाया जाता है, ऑन बोर्डिंग कॉल होता है कंपनी की तरफ से, पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दी जाती है उनको सारी चीजों की। उसके बाद में होती है उनकी ट्रेनिंग। फ्रेंचाइजी जितने भी ओनर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, उनको बाकायदा ट्रेनिंग हर महीने मिलने वाली है कंपनी की तरफ से। उसके बाद में ग्रुप फॉर्मेशन इंडिया में खुलेंगे। अगर 10 का ग्रुप बन रहा है तो पहले कॉफी मीट पे वहां पे शुरू करेंगे ग्रुप, और उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। इंडिया के बाहर खुल रहा है तो ऑनलाइन ग्रुप क्रिएट होंगे पहले, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में कुछ पेपर वर्क लगता है जब हम पार्टनरशिप में जाते हैं। तो किसी कंट्रीज में 5-6 दिन में भी काम हो जाता है, किसी में 2 महीना भी लगता है। जब तक वहां के ऑनलाइन, जैसा अगर समझो दुबई में ग्रुप खुल गया, सिंगापुर में खुल गया, तो वहां पे पहले ऑनलाइन मोड पे बिल्डअप होगा, उसके बाद में वो ऑफलाइन कॉफी मीट पे जाएगा और साथ ही साथ उसका प्रोसेस भी साथ में किया जाएगा। वर्ल्ड वाइड में बिजनेस ग्रुप चल रहे हैं तो मिल जाता है, कोई इतना बड़ा डील नहीं है। उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है वो है ग्रुप मैनेजमेंट। कि अच्छा आप लोग सोचते हैं हमें क्यों बता रहे फ्रेंचाइजी का, आप लोग के लिए कुछ है उसमें, इसलिए आप लोग समझिए, क्योंकि आप लोग इस पूरी जर्नी में पार्ट हो और कुछ ना कुछ मेरा आपका कलेक्टिव फायदा है इस पूरी कहानी में। बेनिफिट क्या जो फ्रेंचाइजी लेगा? सबसे पहला बेनिफिट है अनलिमिटेड इनकम है। अगर अच्छे से किया गया तो मुझे लगता है महीने का लाखों रुपया अच्छे से कमाया जा सकता है इसमें। दूसरा बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट है, मतलब बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, जो कंपनी में सबसे लोवेस्ट है, आई थिंक एसबीआई है, उसने बहुत ही अफोर्डेबल रखा है इस चीज को भी, तो एकदम लो इन्वेस्टमेंट रखा है। ये ऑलमोस्ट लाख रुपए की चीज है जो हम लोग ने अभी फिलहाल स्टार्टिंग में एज ए एंट्री पॉइंट शुरुआती तौर पे जिनको है 25,000 में फ्रेंचाइजी दी है, जितने भी लोग अभी ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं फिलहाल, एटलीस्ट फॉर दी फर्स्ट 50 पीपल। इसके बाद में सेकंड लाइन ऑफ इनकम भी हो सकता है कि आपका बिजनेस ऑलरेडी कुछ है तो आप फ्रेंचाइजी भी लेके इसको साइड बाय साइड चला सकते हो। एक अच्छा आपका
इनकम भी शुरू हो गया, साथ ही साथ आपका कांस्टेंट नेटवर्क ग्रोथ, कि आपका खुद का ही नेटवर्क बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि आप एक ग्रुप चलाओ, 2 चलाओ, 3 चलाओ, 4 चलाओ, आपका खुद का भी, और प्लस आप तो उसके ओनर, तो आपको रिस्पेक्ट भी क्या मिल रही है, आपको एक मेंबर की तरह नहीं, एक ओनर की तरह देख रहे, बहुत फर्क होता है उसके विजुअलाइजेशन में। उसके बाद में फ्लेक्सिबल टाइमिंग, इसको जिस टाइमिंग के हिसाब से चलाना चलाओ, हम कुछ नहीं है, नहीं कहते कि भाई इतना टाइम आपको मिनिमम देना ही देना है, एंड बी योर ओन, अपने स्टाइल से चलाओ। सिंपल रखा एकदम, फ्रेंचाइजी पे आउट एंड इनकम स्ट्रक्चर, जो भी उनके ग्रुप्स कमाएंगे 50% उनका होगा, 50% कंपनी का होगा। आइडियली मार्केट में 25-30% तक ही दिया जाता है, मतलब जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसको 25-30% ही मैक्सिमम दिया जाता है। लेकिन मुझे एक फीलिंग थी, और वो एसपीए वाली फीलिंग है, क्या है मालूम है, कि सामने वाले को ये नहीं लगे कि मैं 1% भी कम हूं, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इसलिए उसको 50-50 पे रखा, ना इधर 1% कम किया ना वहां पे किया, कि उसको एक और सेंस ऑफ ओनरशिप कहीं ना कहीं उस चीज किया है। तो यहाँ पे भी कोई सोशल एंगल था, और इवन रिन्यूअल्स पे भी 50-50, मतलब पूरा ओवरऑल जो भी कमाई होगी वो ग्रुप में, भले वो रिन्यूअल से न्यू मेंबर से हो, वो 50-50 पे जाने वाली है। फ्रेंचाइजी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका काम होगा रिक्रूट एंड रिटेन मेंबर्स, पूरी टीम उन्हें बनानी है, मेंबर्स रिटेन करना है, उसमें से हर एक टीम में आइडेंटिफाई करना है पोटेंशियल लीडर्स और कमिटी बनानी है, मीटिंग्स होस्ट करनी है जो फोर्टनाइटली मीटिंग्स होती है, मेंटेन करना है क्वालिटी एंड सपोर्ट, कि वो सपोर्ट उनका उनके टीम को बना हुआ रहे, क्वालिटी मेंटेन रहे। देखिए ये जो हम करने जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज है, आप लोग को मालूम नहीं कितने लोग को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, कितने लोग को एक लाइन मिलने वाली है, कितने एंटरप्रेन्योर्स, कितने एरिया के जिनको नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का एक्सेस नहीं था उनको एक्सेस मिलने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि दिस विल नॉट बी कंपनी जो बोलते ना 100 को 95 को 100 पे लेके जाए, दिस विल बी ए कंपनी जो 30%, 40%, 50%, 60%, 20% सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको 100% पे लेके जाए। वो एक्चुअल गेम है, वो एक्चुअल बात है, दैट इज समथिंग लाइक अ मैन। मैं तो कहूंगा कि भाई वो करने में कुछ मजा भी है और कुछ ऐसा फीलिंग भी है कि एक सेंस ऑफ बोलते ना अचीवमेंट रहेगा कि कुछ तो हटके किया और अलग किया, सोसाइटी के लिए किया। तो ये उनका काम होगा टू फ्रेंचाइजी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। कंपनी का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, पूरी ब्रांडिंग, मार्केटिंग मटेरियल वो सब हम देंगे, ट्रेनिंग पूरी हमारी तरफ से रहेगी, और ऑनबोर्डिंग का जो पूरा सपोर्ट रहेगा हमारी तरफ से रहेगा। एसपी का जो इंटरनल टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स जो सीआरएम अभी लॉन्च किया है, 2 से 3 दिन में सबको आईडी पासवर्ड आपका मिल जाएगा, आपको ऐप का एक्सेस मिल जाएगा। और मितेश जी के बारे में मैं एक चीज बताता हूं, जितनी चीजें मैंने उनको लिख के दी थी कि मुझे वो सीआरएम में चाहिए, ऐप में चाहिए, एक ऑटोमेशन किस में चाहिए, आप मानोगे नहीं, इससे काफी ज्यादा उन्होंने चीजें ऐड की है। और जिनको नॉलेज होगी, क्योंकि अभी तो खाली खाली था इसलिए आपको समझा नहीं स्क्रीन पे, क्योंकि अभी तक किसी ने यूज नहीं किया ना, जब वो फिल होगा सारी चीजें होगी तो आपको रियलाइज होगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा फीचर्स, मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप अक्रॉस 4-5 जो भी जगह पे आप चेक करो जाके अंदर, सबसे ज्यादा फीचर्स उसमें डाले हुए हैं उन्होंने, और ऐड भी होने वाले हैं। तो ये मतलब एक माइंडसेट से किया गया कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को उसमें ऑनबोर्डिंग लाया जा रहा है। तो रियली थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। उसके बाद में मंथली स्ट्रेटेजी कॉल्स होगा, साथ में हर महीने एक बार हमारा रिव्यू मीट होगा, सपोर्ट मीट होगा फ्रेंचाइजी पार्टनर्स के साथ में। उसके बाद में सेंट्रलाइज प्रमोशन जो हमारे तरफ से होंगे। आप लोग कैसे मदद कर सकते हो? अभी मैं समझता हूं आप लोग फ्रेंचाइजी पार्टनर थोड़ी हर कोई बन सकता है, आप लोग यहाँ नेटवर्किंग करने आए हो, लेकिन आप लोग हमारे ग्रोथ पार्टनर बन सकते हो। ग्रोथ पार्टनर क्या होता है कि आप हमारी मदद कीजिए कि ऐसे लोगों को फ्रेंचाइजी मार्केट में जो लोग पोटेंशियल रखते हो, कैपेबिलिटी रखते हो कि पूरी टीम बना के चला सके, उनसे हमें कनेक्ट करवाइए, बात कीजिए, और कंपनी क्या करेगी, आपको थैंक्स गिविंग जो भी इंसेंटिव होगा, मतलब जो भी फ्रेंचाइजी का फीस होगा, जैसे अभी 25,000 लिया जा रहा है और आगे वो तो ज्यादा रहने वाली है बेसिकली, ठीक है, ये तो भी उन्होंने स्टार्टिंग का वो ऑफर डाल के जस्ट छोटा सा प्राइस रखा है। सो उसका 50% जो है सीधा 50% एज ए इंसेंटिव कंपनी आपको दे देगी। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे खाली रेफर कर दो, थैंक यू बोल के मैं चला गया, 50% सीधा आप ले लो, क्योंकि आपने मेरी मदद की, आप भी मेरा फैमिली का पार्ट हो, हम सब कमाई आ रही तो सब में बंटनी चाहिए, मेरा वो फीलिंग रहता है हमेशा, ठीक है। सो इस तरह से आप हम लोग की मदद, हम लोग की क्या खुद की ही मदद, हम एक ही है साथ में, आप लोग कर सकते हो। तो पहले मैंने कहा था, अब मैं कह रहा हूं, गेट इन टू योर सक्सेस जोन या अवर सक्सेस जोन, मैं तो कहूंगा,
कि आप लोग साथ में आइए। आज हम लोग SBA का ऑलमोस्ट 40% क्राउड यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। आज हम लोग सब साथ में मिलकर अगर इसको बढ़ाएंगे तो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, कितने लोगों को नेटवर्किंग, क्योंकि हर कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में एक्सेस नहीं है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग एंड पैरामीटर्स। और SBA सबको पता है कि एकदम ओपन है, सबके लिए एकदम एक्सेसिबल है कहीं ना कहीं। तो कितने लोगों को घर घर तक नेटवर्किंग पहुंच पाएगी जो ऐसे अलग से लोग नहीं कर पा रहे थे। सो मैं इसको लॉन्च करने के लिए, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने मीटिंग यहाँ पे क्यों रखी। मेरी जो पहली मीटिंग हुई थी ना, वो इसी जगह पे हुई थी, यही बैंक्वेट में। 5 अप्रैल 2019 को हम लोगों ने कंपनी लॉन्च की थी। मैंने स्टेज पे कहा था कि मैं इसको ग्लोबल लेके जाऊंगा। मुझे कोविड का पता नहीं था ना तभी लेकिन मैं भी ढीठ। आपको एक बात बोलता हूं, मैं मेरी स्पीच में कोई बात लेके जाना मत लेके जाना, एक बात लेकिन लेके जाना। मैं फैमिली समझता हूं इसलिए बोल रहा हूं। यूनिवर्स फिदा है उन लोगों पे जो ढीठ है, जिनमें ना ढीठपना भरा पड़ा है, जिद भरी पड़ी है सही चीजों के लिए, राइट चीजों के लिए। ढीठ बन जाओ और देखो जो नई चीज भी होने वाली है वो भी कहते हैं एक टाइम बाद होने लग जाती है। तो यहाँ पे आज मैं अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च कर रहा हूँ। और पहले इवेंट में भी मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए कोई था, शुरुआत में तो कुछ था नहीं मेरे पास, ठीक है। आज इतने सारे लोग हैं, यही इतनी बड़ी कमाई है देखा जाए तो। मुझे एक प्यारा सा बहुत ब्यूटीफुल सा लोगो बना के दिया था मेरे फादर ने। और वो दिन से लेकर आज तक जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं वो हमेशा आते हैं देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, चेयर करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि फ्रेंचाइजी मॉडल जो हम लोग आज लॉन्च करेंगे, आज मेरे फादर यहाँ पे आए हैं, मैं चाहूंगा कि उनके हाथ से हम लोग ये, और हमारी कंट्री में हम लोग कोई भी अच्छे काम दिया जला के रिस्पेक्टफुली उसको उस तरीके से करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा 2 मिनट लेंगे खाली। मैं चाहूंगा कि मेरे फादर यहाँ पे आए और वो दिया जला के हम लोग आज हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल जो लेवल 2 है SBA का, उसको अभी अनलॉक करें आज। थोड़ा सा ऐसे बोल ना, उठाओ ना। मोमबत्ती कितनी इंपॉर्टेंट है देखो। एक मोमबत्ती से हमने 2 मोमबत्ती। SB का लोगो भी इसी कॉन्सेप्ट में बना है बेसिकली। बनाने वाले वही खड़े हैं।